काली और गोरी बेटी का ब्राइडल मेहंदी। साधना और सपना एक ही कपड़े को लेकर दोनों बहन खींचते हुए आपस में लड़ाई कर रही थीं। छोड़ दो दीदी, ये कपड़ा मेरा है, इसे मैं ही पहनूंगी। क्यों? तुझे क्यों पहनना है इस कपड़े को? क्योंकि तू गोरी और मैं काली। पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले, जरूरी नहीं कि सभी कपड़ा तुम गोरे लोगों के लिए ही बना हो। तुम जो पहनो उसमें तुम सुंदर लगोगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जब दोनों ही बहन एक कपड़े के लिए आपस में लड़ाई कर रही होती हैं, तभी वहां उनकी माँ शांति आती है, जो दोनों के हाथ से उस कपड़े को छीन कर कहती है, तुम दोनों आखिर चाहती क्या हो? शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, और आज शाम को तुम्हें लड़के देखने के लिए आने वाले हैं, और तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ रही हो। और साधना, तुझे कितनी बार बोला है ना बेटा, तू गोरी और सुंदर है, क्यों अपनी बड़ी बहन से कपड़ों के लिए लेकर लड़ाई करती है? वो काली है, उसके पास वैसे ही कपड़ों की कमी है। अगर कभी वो तेरी कोई चीज लेती है दे दिया करना, तुझ पर तो सब अच्छा लगता है, कभी अपनी बहन का क्यों नहीं सोचती? और सपना, तू क्या सोचकर रेड वाली ड्रेस पहनना चाहती है? अपना रंग और ड्रेस का रंग देखा है? ये कलर तुझ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बेटा। और वैसे भी ये साधना की ड्रेस है, इस बात को समझ। 1000 बार बोला है अपना रंग देखकर कपड़े पसंद किया कर, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सही कहा माँ तुमने, मुझे सोच समझ के कपड़े पहनने चाहिए, और ये कपड़े तो साधना के ही हैं। पर तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम अपनी छोटी बेटी से कितना प्यार करती हो। मैं बड़ी हूँ तो पहले मेरी शादी होनी चाहिए, फिर क्या जरूरत है इसके लिए लड़का देखने की? और रही कपड़ों की बात, अब मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, तुम ही ले लो इस ड्रेस को। मैं अपने लिए अपनी पसंद की दूसरी ड्रेस लेकर आऊंगी। सपना बेटा, मुझे माफ कर दे, पर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। रहने दो, आपका क्या कहने का मतलब है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माफ करना दीदी, आप ये ड्रेस ले लो, मैं दूसरी ड्रेस ले लूंगी। जब कपड़े को लेकर घर में कहासुनी चल रही होती है तो वहां पर विनोद आता है और सभी को डांटते हुए कहता है, ये क्या चल रहा है घर में? और तुम दोनों बहन बड़ी हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। और शांति, तुम एक माँ होकर अपनी दोनों बेटी से ऐसे कैसी बातें बोल सकती हो? कोई बात नहीं सपना बेटा, अगर तुझे नई ड्रेस चाहिए तो तू नई ड्रेस ले लेना। वैसे भी अब शाम को लड़के वाले नहीं आ रहे हैं, उनका फोन आया था, उन्हें कुछ काम आ गया है तो वो 2 दिन बाद आएंगे। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है साधना, अपनी ये लाल वाली ड्रेस तुम खुद ही रखो। पापा मुझे पैसे दो, मैं अपने लिए नई ड्रेस लेकर आऊंगी, वो भी अपनी पसंद की। और अब मेरे साथ किसी को चलने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सपना बचपन से ही काली थी और सब दोनों बहन के बीच में रंग को लेकर भेदभाव करते हैं, इसलिए विनोद सपना से ज्यादा प्यार करता है और उसके एक बार कहने पर उसे ड्रेस लाने के लिए पैसे दे देता है। जिसके बाद सपना एक बड़े से शोरूम में जाती है और वहां अपने लिए लाइट पिंक कलर की ड्रेस देखती है और वहां के स्टाफ से कहती है, वैसे ये कलर बहुत सुंदर है, पर सब कहते हैं कि मुझ पर अच्छा नहीं लगता। तुम बताओ कैसी लग रही है ये ड्रेस मुझ पर? मैं इसे लूं या ना लूं? अरे बेटा, किसने तुमसे कहा कि तुम पर लाल गुलाबी ऐसे कलर अच्छे नहीं लगेंगे? मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह काली है, पर उस पर यह कलर बहुत खिलता है और तुम पर भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी ये हमारी दुकान का सबसे ज्यादा बिकने वाला कलर है, आंख बंद करके ले लो। हाँ मैम, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है। हमारे मालिक कभी झूठ नहीं कहते, मैं तो कहती हूँ आपको यही वाली ड्रेस लेनी चाहिए। दुकानदार की बातों में आकर सपना वही ड्रेस लेकर घर आती है और बिना किसी को दिखाए अलमारी में छुपा कर रख देती है। 2 दिन बाद दोनों ही बहन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और जब दोनों बहन तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती हैं तो उन दोनों के होने वाले नंद काजल की नजर सबसे पहले उनकी लगी हाथों की मेहंदी पर जाती है और अपनी भाभी दोनों की हाथ की मेहंदी देखकर उनसे कहती है, भाभी आप दोनों ने मेहंदी कहाँ से लगवाई? साधना भाभी की मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है। सपना भाभी आपके हाथों की भी मेहंदी बहुत अच्छी, पर साधना भाभी की मेहंदी उनके हाथों पर भी खिल रही है। काजल, मैं कभी किसी और से मेहंदी नहीं लगवाती, मुझे खुद मेहंदी लगाने का शौक है और ये मेहंदी मैंने खुद लगाई थी दिवाली पर। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मेहंदी लगाने का भी शौक है, पर ये क्या, तुमने अपने हाथ में इतनी अच्छी मेहंदी लगाई और अपनी बहन के हाथों की मेहंदी इतनी खराब कर दी। माना कि तुम्हारी बड़ी बहन काली है, पर एक बार उसकी तरफ देखो, उसका रंग रूप भी बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं है बहन जी, साधना अपने लिए अच्छा करे और अपनी बहन के लिए बुरा सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी छोटी बेटी भले ही सपना से छोटी है, पर उससे ज्यादा समझदार है। सपना ने अपनी मेहंदी बाहर से लगवाई थी क्योंकि साधना के पास समय नहीं था, वरना वो तो अपनी बहन की इतनी अच्छी मेहंदी लगाती कि देखने वाले बस देखते रह जाते। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन कि दोनों बहनों में इतना प्यार है। वैसे सपना बेटा, एक बात कहनी थी, बुरा मत मानना, तुम बहुत सुंदर हो और हमें ये रिश्ता भी मंजूर है। मैं अपने दोनों बेटों की शादी तुम दोनों बहन से करना चाहती हूँ, पर तुम पर ये गुलाबी कलर अच्छा नहीं लग रहा। अगली बार अपने लिए कोई ड्रेस लो तो अपने घर वालों की राय से लेना, क्योंकि कहा जाता है कि खाना हमेशा अपनी पसंद का और कपड़े हमेशा दूसरों की पसंद के पहनना चाहिए।
इस तरह आशा अपने दोनों बेटों का रिश्ता शांति की दोनों बेटियों से तय करके कुछ ही देर बाद वहां से चली जाती है। पर सपना को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और अपने हाथों की मेहंदी ड्रेस को देखकर अपनी होने वाली सास की बातों को याद कर रही होती है। तभी विनोद और शांति हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए अपनी बेटी के पास आते हैं। आज तेरा बाप बहुत खुश है। सब ये कहते थे कि तेरी जल्दी शादी नहीं होगी तेरे रंग की वजह से, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। लड़के वालों ने एक बार में ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब जल्दी से मुंह मीठा कर ले। नहीं करना मुझे अपना मुंह मीठा, ये रिश्ता पक्का तो हो गया है, पर आप लोगों ने देखा नहीं मेरी होने वाली सास हम दोनों बहन में कितना फर्क करती हैं। कैसे वो मेरे रंग रूप का मजाक बनाकर चली गई और मेरी नंद कैसे मेरी मेहंदी की बुराई कर रही थी और आप लोग चुपचाप बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। अरे ऐसा नहीं है सपना बेटा, तू गलत सोच रही है। अब मैंने तुझे कितनी बार बोला है, तू दूसरे की बात पर ध्यान मत दिया कर। उन्हें सिर्फ तेरा काला रंग दिखता है, इस रंग के पीछे छुपी सुंदरता नहीं दिखती। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटी का रिश्ता लग गया। इसलिए अब सपना गुस्सा शांत कर ले। इस तरह विनोद सपना के पास बैठकर उसे काफी देर तक समझाता है तो वहीं शांति उदास होकर सपना के पास जाती है और उससे कहती है, देख साधना, मैं जानती हूँ कि तू अपनी बहन से छोटी है, पर तू उससे ज्यादा समझदार है। बचपन से उसने काले रंग को लेकर लोगों के ताने सुने, वो हमेशा लोगों के बीच मजाक की पात्र बनी है। इसीलिए शादी के बाद तुझे अपनी बहन का खास तौर पर ख्याल रखना है। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, एक ससुराल में तुम दोनों को जाना है, इसीलिए तुझे हमेशा एक कोशिश करनी है कि कोई तेरी बहन का मजाक ना बना सके। हमेशा तुझे अपनी बहन के साथ रहना है। मुझसे वादा कर, तू हमेशा उसके साथ रहेगी। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे आज और अभी से यही वादा करती हूँ कि मैं हमेशा दीदी की ढाल बनकर रहूंगी, अब चाहे वो मुझसे कितना ही क्यों ना लड़े। साधना की बातें सुनकर शांति को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन साधना और काजल अपनी कॉमन फ्रेंड की मेहंदी फंक्शन में तैयार होकर जाती है, जहाँ पायल के घर में शादी की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। साधना दीदी, सपना दीदी आ गई। आप दोनों दीदी कमरे में आप दोनों का ही इंतजार कर रही हैं। बस कुछ ही देर में मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाएगा। अरे बेटी आ गई तुम? अब आ गई हो तो थोड़ा काम भी करवा दो, जरा छत पर जाकर देख लो ना कि सारी तैयारी हुई या नहीं हुई। आंटी आप बेफिक्र रहो, मैं आ गई हूँ ना, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी में सारा इंतजाम देख लूंगी सही से हो रहा है या नहीं। आप जाकर जो काम कर रही थी वो कर लीजिए, मैं छत पर जा रही हूँ। सपना अच्छी बनने और दिखावा करने के लिए पायल की माँ के सामने ओवर एक्टिंग करती है और छत पर जाकर मेहंदी के फंक्शन को संभालने लगती है। तो वहीं सबसे पहले साधना अपने दोस्त के पास उसके कमरे में जाती है, जहाँ वे खुद अपनी मेहंदी की ड्रेस को प्रेस कर रही होती है। अरे ये क्या, ब्राइडल खुद अपनी ड्रेस को प्रेस कर रही है? छोड़, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं यार, तुझे मेरी ड्रेस प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सुनना, मेरे पास बहुत सारा काम है, तू एक काम करना, इस टेबल पर चढ़कर अलमारी के ऊपर से मेरे गहने और सैंडल निकाल दे। मैं टेबल पकड़ लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तुझे पता है तेरी हाइट इतनी कम है तो क्या जरूरत थी सारा सामान अलमारी के ऊपर रखने की। अब जल्दी से टेबल पकड़, मैं अभी उतार देती हूँ। पायल के कहने पर साधना टेबल पर खड़ी हो जाती है और पायल टेबल पकड़ लेती है। कुछ ही देर में साधना पायल की सैंडल और कुछ अलमारी के ऊपर से निकाल देती है और जब पायल अपना सामान देख रही होती है तो उन दोनों को ही जलने की कुछ महक आती है। पायल तुझे कुछ जलने की महक नहीं आ रही है क्या? क्या जलने की महक? हाँ यार, आ तो रही। ओह नो, मेरी मेहंदी की ड्रेस। पायल जल्दी से सारे सामान बेड पर रखकर अपनी मेहंदी की ड्रेस का ब्लाउज प्रेस हटाकर उठाकर देखती है, जो कि पीछे से पूरा जल चुका होता है। अपनी ड्रेस देखकर पायल बैठकर रोने लगती है। तभी कमरे में पायल की माँ और सपना आती है। क्या हुआ साधना, पायल रो क्यों रही है? सच सच बोलना साधना, तूने क्या बोला पायल से जो वो इतना रो रही है? आप दोनों शांत हो जाओ। साधना ने कुछ नहीं किया, जो हुआ है मेरी वजह से हुआ। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी मेहंदी की ड्रेस का ब्लाउज जल गया। पायल तू रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ, मुझे थोड़ा समय दे, मैं कुछ सोचती हूँ। इतना बोलकर साधना अपने फोन में अपनी मेहंदी के कलेक्शन देखने लगती है। ये देख सपना खुद से कहती है, हो ना हो ये फिर से अच्छा बनने का नाटक करेगी, पर देखती हूँ ये क्या जुगाड़ लगाती है। पर ये कोई जुगाड़ करे इससे पहले मैं अपना आइडिया दे देती हूँ। आंटी पायल, रोना बंद करो, आज मेहंदी है ना कि शादी, तुम कल दुल्हन बनोगी, आज नहीं। एक काम करते हैं, हम अभी किसी छोटी सी दुकान पर जाकर इसी लहंगे का ब्लाउज ले लेते हैं, या तो फिर कोई गोल्डन या ब्लैक कलर का ब्लाउज ले लेते हैं, क्योंकि ब्लैक और गोल्डन कलर का ब्लाउज हर ड्रेस में मैच होता है और तुम्हारे लहंगे में तो गोल्डन कलर भी है, मैच हो जाएगा। नहीं सपना बेटा, घर में मेहमान आ चुके हैं, आधे घंटे में मेहंदी का फंक्शन शुरू करना है। मेहंदी वाली भी है और कैमरामैन भी आ चुका है। अब इतना समय नहीं है कि बाहर जाकर नए ब्लाउज ले सके, और तेल चढ़ने के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती।
आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, आधा घंटा मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया आ गया है। ये देख पायल, मेरी कुछ क्लाइंट्स ने शौक से बैकलेस मेहंदी का डिजाइन मुझसे बनवाया था, वो भी अपनी पीठ, बाजू और नेक पर। और आजकल तो कुछ एक्ट्रेस भी इसी टाइप के ब्लाउज पहनती है, ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। तेरा ब्लाउज पीछे से जला है, मैं पीछे नेट वाली तेरी खराब चुन्नी फाड़ कर बांध दूंगी और बाकी खाली हिस्सों पर मेहंदी से डिजाइन बना दूंगी, और फिर देखना तेरा ब्लाउज कितना यूनिक लगेगा। इतना बोलकर साधना पायल की खराब नेट वाली चुन्नी लेकर फाड़ देती है और उस चुन्नी को जले हुए हिस्से पर लगाकर स्टिच कर देती है, जिसे पहनने के बाद साधना कुछ मेहंदी की कीप लेकर साधना की पीठ पर मेहंदी बनानी शुरू करती है। साधना तो बहुत टैलेंटेड है, तेरे कलेक्शन और ट्रेंड पर विश्वास करके तुझसे बैकलेस मेहंदी लगवा रही हूँ, प्लीज कुछ खराब मत करना। तुझे मुझ पर विश्वास है ना, मैंने कभी तेरा बुरा चाहा क्या? तू फिक्र मत कर, बस आधे घंटे में मैं मेहंदी से तेरा बैकलेस डिजाइन बना दूंगी, और जब तू अपनी मेहंदी की फंक्शन में बैठोगी ना तो देखना सब कैसे तेरी तारीफ करते हैं। साधना आधे घंटे तक बैठकर पायल के बैग पर मेहंदी से डिजाइन करती है और ये देखकर सपना को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर में साधना पायल को बैकलेस मेहंदी डिजाइन बनाकर उसके साथ छत पर जाती है, जहां सभी लोग पीछे से पायल की बैकलेस मेहंदी डिजाइन देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। तो तूने भी आखिर बैकलेस मेहंदी डिजाइन का ट्रेंड फॉलो कर ही लिया। वैसे ये बहुत यूनिक और अच्छा लग रहा है, कहाँ से बनवाया? कौन बना सकता है जब हमारी दोस्त साधना इतनी टैलेंटेड है। तो साधना ना सिर्फ गोरी और सुंदर है, बल्कि ये मेहंदी भी लगाना बहुत अच्छी जानती है, और मेहंदी का कैसे इस्तेमाल करना है कोई इससे सीखे। सपना तू तो खुशकिस्मत है जो तुझे इतनी अच्छी बहन मिली। काश कि तुम लोग भी होती इतनी खुशकिस्मत, तब पता चलता तुम्हें मेरी खुशकिस्मती का। पता नहीं मेरी छोटी बहन पैदा ही क्यों हो गई। मेरा रंग दादी के रंग पर चला गया और ये माँ की तरह गोरी चिट्टी हो गई, जिसको देखो सब इसी की तारीफ करते हैं। मुझे इसके साथ चलना ही नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी समय आएगा जब मैं इसे इसकी सही जगह दिखाऊंगी। सगी बहन होने के बाद भी सपना अपनी ही बहन से जलती थी, क्योंकि सब साधना को ज्यादा प्यार करते थे। ये देख सपना गुस्से में अपने घर आ जाती है और साधना फंक्शन अटेंड करती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन उसकी होने वाली सास का फोन आता है। शांति बहन, मैंने अपने दोनों बेटों को भेज दिया मेरी दोनों बहू के सामान लेकर। हमारे यहाँ पर रिवाज है कि लड़के की तरफ से भेजा हुआ सामान ही लड़की इस्तेमाल करती है जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। हाँ बहन, क्यों नहीं, लगता है आपके बेटे भी आ गए हैं, अभी मैं रखती हूँ। इतना बोलकर शांति फोन रख कर बाहर आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसके दोनों दामाद शगुन का सारा सामान टेबल पर रखकर अपनी अपनी होने वाली बीवियों से बातें कर रहे हैं। सपना, मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब तुम दुल्हन बनकर हमारे घर में आओगी। मुझे भी, और देखना वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बहन इतनी गोरी है, मैं इतनी काली हूँ, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? अगर तुम्हारी बहन गोरी है तो मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे अंदर की सुंदरता दिखती है। मैं रंग रूप में विश्वास नहीं रखता। इंसान को इंसान के नेचर से प्यार करना चाहिए। और वैसे माँ को तुम पसंद नहीं थी, पर मेरे कहने पर वो मान गई हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। विकास, तुम बहुत अच्छे हो, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे दिल से पसंद किया है। अपने दोनों बेटों को खुश देखकर शांति को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद उसके दोनों दामाद वहां से चले जाते हैं और शांति अपनी दोनों बेटियों के साथ लहंगे का ब्लाउज बनवाने के लिए टेलर के पास जाने लगती है। और रास्ते में उसकी कुछ पड़ोसन तीनों माँ बेटी को साथ देखकर सपना से कहती है, शादी नजदीक आ रही है दोनों बेटियों की। शांति बहन, लगता है शादी की तैयारी शुरू कर दी है तुमने। बस अपना बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। साधना तो बहुत गोरी और सुंदर है, पर तुम्हारा रंग थोड़ा, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, इसीलिए अभी से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो और मुंह पर ज्यादा क्रीम पाउडर लेप लगाओ ताकि शादी तक थोड़ा सा कलर निखर कर आ सके। मेरी बेटी का मन होगा तो वो खुद ये सब चीजें कर लेगी। आपको मुझे राय देने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ मेरे पति को मैं पसंद हूँ, और रही मेरी बहन की बात तो मैं जानती हूँ, इससे मैं लाख गुना अच्छी हूँ। और देख लेना, शादी में भी सब मेरी ही तारीफ करेंगे। ये गोरी होकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। सिर्फ अच्छी मेहंदी लगाना सीख लेने से या सिर्फ गोरा रंग होने से कोई किसी का पसंदीदा इंसान नहीं बन जाता। अपना बेटी, एक तो तुम इतनी काली हो ना, तुम्हारे अंदर कोई गुण है, फिर भी इतना घमंड। अपनी छोटी बहन से कुछ सीखो। अगर वो एक दिन मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाए ना तो हजारों रुपए कमा ले, पर फिर भी उसमें जरा भी घमंड नहीं। आंटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी से इस तरह से बातें कहने की? मेरी दीदी ने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत सुंदर है और शादी में देख लेना वही सबसे अच्छी लगेंगी। चलो दीदी। मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है माँ, मैं अकेले अपना ब्लाउज बनवा कर आऊंगी। मुझे नहीं जाना तुम्हारी गोरी बेटी के साथ।
इसका लूटी का घमंड देखो जरा, मुझे तो लगा ही नहीं था इसकी शादी भी होगी। जरूर मोटा दहेज देकर शांति बहन शादी करवा रही है। जब सपना वहां से जाने लगती है तो अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर उसे और गुस्सा आता है, पर साधना और शांति और कुछ नहीं कह पाई, चुपचाप से वहां से चली जाती है। घर जाकर सपना खुद को कमरे में बंद कर लेती है और अपनी सारी ड्रेस देखने लगती है। साथ ही वो कुछ फोन में नए ब्लाउज की कलेक्शन देखती है और मेहंदी के डिजाइन भी। इन लोगों को क्या लगता है मैं काली हूँ तो क्या मैं सुंदर नहीं दिख सकती? मेरी शादी में मुझसे ज्यादा सुंदर मेरी बहन नहीं दिखेगी। वैसे इस एक्ट्रेस का बैकलेस मेहंदी डिजाइन ब्लाउज कितना प्यारा लग रहा है। सच में ये ट्रेंड तो अभी बहुत चल रहा है। क्यों ना मैं भी अपनी शादी में कुछ इसी टाइप का लहंगा पहनूं। हाँ, ये सही रहेगा। उस दिन पायल ने भी तो अपनी मेहंदी के फंक्शन में ऐसे ही कुछ साधना से बनवा कर पहना था। सबने उसकी कितनी तारीफ करी थी। जब लोग उसकी तारीफ कर सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं? पर मैं अपनी शादी पर बैकलेस ब्लाउज बनवा कर उस पर मेहंदी का डिजाइन किससे करवाऊंगी? क्योंकि हमारे पूरे गांव में तो सबसे अच्छा डिजाइन साधना को ही आता है। नहीं, मुझे बाहर जाकर सर्च करना होगा। मैं अपनी बहन की मदद बिल्कुल नहीं लूंगी। इस तरह सपना अब अपने शादी की तैयारी खुद अकेले करने की ठान लेती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और जब सपना तैयार होकर पर्स लेकर बाहर जाने लगती है तो विनोद और शांति उससे कहते हैं, सपना तो अकेली बाहर कहाँ जा रही है? तुम दोनों बहन की शादी है। अगर तू किसी चीज की बुकिंग करने के लिए जा रही है तो साधना को भी साथ ले जा, आखिर वो तेरी छोटी बहन है। पापा, माँ तो हम दोनों बहन में भेदभाव करती है, पर मुझे लगता है आपका प्यार भी मेरे लिए कम हो गया। आप क्या चाहते हैं कि रोशनी के साथ अंधेरा चले ताकि सब मेरा मजाक बनाए? बचपन से अपना मजाक बनता ही देखते आ रही हूँ। अपनी शादी में खराब नहीं होने देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कुछ अलग सोच रही हूँ। मुझे मेरे हिसाब से कर लेने दीजिए। कोई बात नहीं दीदी, अगर आप मेरे साथ शादी की तैयारी नहीं करना चाहती हो तो जा सकती हैं। पापा, रहने दीजिए। साधना के कहने पर विनोद और शांति सपना से कुछ नहीं कहते। इसके बाद सपना मार्केट में बड़े बड़े पार्लर वाले के पास जाती है और कुछ मेहंदी आर्टिस्ट से बात करती है। ये देखिए, हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज की फोटोज हैं। इन सभी के बैक पर हमने मेहंदी से डिजाइन किए हुए। कुछ मॉडल एक्ट्रेस ने शो में हमसे बैकलेस मेहंदी डिजाइन बनवाया, तो कुछ ने किसी दूसरे फंक्शन के लिए। हमारे यहाँ पर बैकलेस मेहंदी डिजाइन और मेहंदी की प्राइस अलग है। आप बताओ आपको कौन सा पसंद है? ये सब तो बहुत महंगे हैं और फोटो में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या आप मुझे एक डेमो दिखा सकती हैं? अगर मुझे पसंद आया तो मैं आपको बुक कर लूंगी। हाँ, क्यों नहीं। 2 दिन बाद हमारे पास एक ब्राइडल बुक है। उसके मेकअप से लेकर बैकलेस मेहंदी डिजाइन का काम हमारे ही पास है। आप आकर अपनी आंखों से देख लेना। आपको पसंद आए तो ही बात आगे बढ़ाएंगे। बस 20,000 रुपए है मेरे पास। हाथ पैर की और बैकलेस ब्लाउज की मेहंदी डिजाइन बन जाए, फिर मैं चुन्नी भी ऐसी लूंगी जिसमें मेरा आगे का नेक, बाजू और बैकलेस मेहंदी का डिजाइन अच्छे से दिख सके। फिर मैं अपनी उस गोरी टैलेंटेड बहन को दिखाऊंगी मैं चीज क्या हूँ। मेहंदी वाली से बात करके सपना घर आ जाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और फिर से सपना उसी मेहंदी वाली के पास जाती है और वो अपनी आंखों से देखती है कि किस तरह मेहंदी वाली एक ब्राइडल के बैग पर मेहंदी से ब्लाउज बना रही है। देख रही है ना आप, हम कितनी बारीकी से अपना काम करते हैं। आधे घंटे में हमने सिर्फ आधी पीठ पर डिजाइन किया है। पूरा डिजाइन बनाने में हमें 2 घंटे लगेंगे। वैसे आप कलाकारी बहुत अच्छी करती है, मुझे पसंद आया, पर क्या थोड़ा रेट कम हो सकता है? क्योंकि मेरा बजट सिर्फ 20,000 रुपए का है। अरे बहन, दीदी पर विश्वास करो, मैंने तो अपनी सगाई पर भी ऐसे ही बैकलेस मेहंदी डिजाइन बनवाया था। वो शायद 25,000 का था, पर बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, अगर आपका बजट नहीं है तो 25,000 रुपए वाला मैं आपका 20,000 में कर दूंगी। अगर आपको पसंद है तो क्या मैं बुक कर दूं? हाँ, बुक कर दीजिए। 20 नवंबर। सपना अपनी आंखों से ब्राइडल का बैकलेस मेहंदी ब्लाउज देखकर अपना ऑर्डर बुक कर देती है और खुशी खुशी घर आती है। और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और मेहंदी वाले दिन साधना खुद अपनी बहन को मेहंदी लगाती है। दीदी, आज मेरी मेहंदी है और कल हमारी शादी। अपने दोनों हाथ दे दो, पहले मैं आपकी मेहंदी लगाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैंने मेहंदी वाली और मेकअप आर्टिस्ट वाली बुक कर ली है। मैं खुद अपनी मेहंदी लगाऊंगी, तुम अपनी मेहंदी खुद लगा लो। सपना, तुम दोनों की मेहंदी की रस्म है और तू ही मेहंदी नहीं लगवाएगी। जानती है, आज के दिन भी साधना को फुर्सत नहीं मिल रही। पहले उसने रिश्तेदारों की मेहंदी लगाई, उसके बाद तुझे लगाकर बेचारी अपनी रात में मेहंदी लगाने की सोच रही थी और तूने बाहर से बुक कर लिया मेहंदी वाली को। तुझे अपनी बहन पर विश्वास नहीं है क्या? माँ, मुझे उस पर विश्वास है, वो अच्छी ही मेहंदी लगाएगी, पर मुझे अपनी शादी में सबसे अच्छा दिखना है, इसीलिए मैंने बाहर से आर्टिस्ट बुक किया है। आपको कोई दिक्कत है क्या मुझसे? नाराज सपना वहां से चली जाती है, जिसके बाद साधना अपने हाथों से खुद मेहंदी लगाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और उस दिन साधना अपने दोस्तों की मदद से घर में ही तैयार होती है। यार, तूने ब्लाउज तो बहुत अच्छा बनवाया है, सच में यार, तू बहुत टैलेंटेड है। वैसे तूने बैकलेस मेहंदी डिजाइन क्यों नहीं बनवाया? आजकल कितना ट्रेंड चल रहा है।
ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं, हम छोटे लोग हैं। मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना और मुझे तो सिंपल तरीके से ही रहना है और शादी करनी है। इस तरह हंसते हुए साधना अपनी दोस्त और कजन के साथ घर में खुद से तैयार करती है, तो वहीं सपना पार्लर में बैठकर अपना बैकलेस ब्लाउज डिजाइन बनवा रही होती है। कुछ खराब मत करना, जैसा उस ब्राइडल का बनाया था वैसे ही बनाना। वैसे कितना देर में बन जाएगा? 1-1.5 घंटे में हो जाएगा आपका काम। इतनी जल्दी? उस ब्राइडल के तो 2 घंटे लगे थे। मैडम, आज मैं भी तो हूँ मैडम के साथ। सपना उस मेहंदी वाली पर विश्वास करके अपने बैग पर मेहंदी से मेहंदी ब्लाउज डिजाइन करवाती है, जो कि मेहंदी वाली से खराब हो जाता है। मैडम, ये डिजाइन तो खराब हो गया है, अब क्या करें? तुम चुप करो। मैं 25-30 हजार की मेहंदी 20 हजार में क्यों लगाऊंगी? कैसी भी डिजाइन बना दो, होता है खराब होने दो। कौन सा ये पीछे से देख पाएगी? और हाँ, आगे और बाजू पर अच्छा डिजाइन बनाना। ज्यादा काम नहीं है, जब तक मैं इसके पैरों में मेहंदी लगा देती हूँ। इस तरह मेहंदी वाली सपना के बैकलेस मेहंदी डिजाइन पर ज्यादा मेहनत नहीं करती और पैसे के अकॉर्डिंग काम करती है। कुछ देर में सपना मेहंदी लगवाकर तैयार होकर अपने घर आती है, जहां सभी उसका ब्राइडल लुक देखकर उस पर हंसने लगते हैं। तो ऐसा तुम्हें सबसे अलग दिखता था सपना बेटा अपनी शादी में? तुम क्या खुद को हीरोइन समझती हो कि कैसे भी तैयार होकर आ जाओगी और सुंदर दिखोगी? एक तो तुम्हारा काला रंग, ऊपर से तुम्हारी 3rd क्लास मेहंदी, जिसका डिजाइन भी सही से दिख नहीं रहा है। कितना भद्दा लग रहा है, ना आगे कपड़ा, ना पीछे कपड़ा, ना बाजू पर कपड़ा। थोड़ा सा भी क्यों ढका है? ये कपड़ा भी हटा लेती। सपना, ये तूने कैसा बैकलेस मेहंदी डिजाइन बनवाया? आखिर किससे बनवाया तूने इतना घटिया? अगर तुझे बैकलेस मेहंदी डिजाइन ही अपनी शादी में बनवाना था तो अपनी बहन से बनवा लेती ना। साधना से अच्छा कोई बैकलेस मेहंदी ब्लाउज डिजाइन नहीं कर पाता। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती भी हो इसे बनवाने में मैंने पूरे 20,000 रुपए खर्चे, और मैंने पहले डेमो देखा था, उसके बाद ही काम करवाया। तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो सीधा बोलो ना कि तुम्हें हमसे जलन हो रही है। सपना की यह बात सुनकर शीतल उसके बैग की फोटो खींचकर उसे दिखाती है। उस पार्लर वाली ने तुझे ठगा है। आगे ही उसने सिर्फ डिजाइन अच्छा किया है, पीछे तो उसने पूरा मेहंदी पोत दिया। और तुझे क्या लगता है कि बैकलेस मेहंदी डिजाइन 20,000 रुपए में बन जाएगी? ब्राइडल की स्टार्टिंग रेट है 40,000 से। अब मैं क्या करूं? यहाँ सब हंस रहे हैं। कुछ देर में बारात भी आ जाएगी। विकास मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरी बेवकूफी को देखकर उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? ना मेरे पास दिमाग है, ना रंग है, ना रूप है, ना ही साधना जैसा कोई टैलेंट है। मैं कैसे अपना रिश्ता बचा पाऊंगी? दीदी, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर साधना घर में रखे कुछ फूल लेती है और अपनी बहन को कमरे में ले जाकर उसका ब्लाउज लेती है, जिसके बाद वो फूलों से अपनी बहन के ब्लाउज को डेकोरेट करती है, जिसे पहनने के बाद सपना का पूरा बैग फूलों से सजा रहता है और मेहंदी का डिजाइन ढक जाता है। और बाजू पर भी फूलों का इस्तेमाल करती है, जिससे थोड़ी मेहंदी और फूल नजर आता है और आगे से पूरा मेहंदी का डिजाइन बना होता है। अब जो कोई सपना का ये नया ब्राइडल लुक देखता है तो वो सभी सपना की काफी तारीफ करते हैं। सपना बेटा, शोभा बहन तो बता रही थी कि तुमने बड़ा भद्दा मेहंदी डिजाइन बनाया, पर तुमने तो कितना अच्छा मेहंदी डिजाइन बनवाया है। सिर्फ खाली जगह पर मेहंदी दिख रही है और ये मेहंदी ऐसी लग रही कि जैसे तुमने ब्लाउज पर कोई कारीगरी करवा रखी हो। और ये फूल तुम्हारी सुंदरता को बढ़ा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम काली रात का वो चांद हो जो सिर्फ रात को ही सुंदर लगता है। घर आए लोगों की तारीफ सुनकर सपना काफी इमोशनल हो जाती है। कुछ ही देर में बारात भी नाचते गाते बैंड बाजे के साथ आती है और दोनों बहन मंडप पर बैठती हैं, जहां काजल अपनी दोनों भाभी का गठबंधन करते हुए कहती है, माफ करना साधना भाभी, जब मैं आई थी तब आपके हाथों की मेहंदी सुंदर थी, पर आज सपना भाभी की मेहंदी से बनी उनकी बैकलेस ब्लाउज और वो खुद आपसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। अपनी नंद की बात सुनकर सपना को अपने कुछ बुरे बर्ताव याद आते हैं जो उसने अपनी बहन के साथ किए थे। कुछ देर में शादी हो जाती है और विदाई होने से पहले दोनों बहन अकेले में बात करती हैं, जहां सपना साधना से कहती है, मुझे माफ कर दे साधना, मैं हमेशा तेरे गोरे रंग से जलती रही। सब तेरी मेहंदी की तारीफ करते थे, इसीलिए भी मुझे प्रॉब्लम होने लगी। बस तुझे नीचा दिखाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जबकि तूने हमेशा मेरा भला ही चाहा। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच मेरी बहन। अपनी बहन को माफ कर दे। आज तक मैंने तेरे साथ जो भी बुरा सलूक किया, आप भी मुझे माफ कर दो दीदी, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में मैंने भी आपका दिल दुखाया। अगर माँ ने मुझे समझाया ना होता तो शायद मैं आपके दर्द को कभी समझ ही नहीं पाती। इतना बोलकर दोनों बहनें गले लग जाती हैं और उनके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों बहन विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं, जहां ससुराल में दोनों बहन मिलकर रहती हैं।